बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी करेले गोश्त बनाने की बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी से पूरा वॉच कीजिएगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले एक पैन में 2 प्याज जो हैं बारीक काट कर मैंने ऐड कर दिए और एक प्याज बारीक कटा हुआ जो है इसको बाद में इस्तेमाल करना है। तो व्यूअर्स, अब इसमें ऑयल मुनासिब सा ऐड करूँगी और इसको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन हमें नहीं करना, जस्ट इसको लाइट सा फ्राई करेंगे। और थोड़ा इसको फ्राई करने के बाद जो है वो इसमें अदरक और लहसुन बारीक चॉप किया हुआ तकरीबन 2 चम्मच के करीब ऐड कर दूंगी। बहुत ही अथेंटिक, मज़ेदार, मिनटों में तैयार होने वाली इजी सी रेसिपी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा। तो व्यूअर्स देखें, प्याज जो है वो तकरीबन थोड़ा सा सौटे हो चुका है। अब इसमें जो है वो अदरक लहसुन चॉप किया हुआ 2 चम्मच के करीब ऐड कर दिया। चिकन जो है उसको मैंने अच्छी तरह से धोकर जो है वो रख दिया था और उसका पानी बहुत अच्छे से ड्रेन कर लेना है। जब अदरक लहसुन जो है वो थोड़ा लाइट ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। इस स्टेज पर जब चिकन की आप जो अदरक लहसुन ऐड करने के बाद बुनाई करते हैं तो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है और स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। तो व्यूअर्स देखिए, अदरक लहसुन जो है वो लाइट सा ब्राउन हो चुका है। अब इस स्टेज पर इसमें चिकन ऐड करना है और इसको फुल फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए जो है वो अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्ती रेसिपी तैयार होती है और मिनटों में तैयार हो जाएगी। करेले गोश्त बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। बस आप इन टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा जो मैं आपको बताऊंगी, तो आप ज़बरदस्ती रेसिपी जो है वो मिनटों में तैयार कर लेंगे। तो वैसे देखिए, चिकन जो है वो तकरीबन फ्राई हो चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है और ऑयल जो है वो भी सेपरेट होना शुरू हो गया। तो अब इस स्टेज पर इसमें 3 टमाटर जो हैं बारीक कटे हुए ऐड कर दूंगी। कोशिश करें कि आप इसमें फ्रेश टमाटर यूज़ करें और इनका पेस्ट जो है वो आप बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हम जब इसको करेले के साथ या किसी वेजिटेबल के साथ ट्राई करते हैं तो उसमें पेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता। तो व्यूअर्स, अब इसमें नमक जो है वो तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब ऐड कर दूंगी। आप अपने टेस्ट के लिहाज से ऐड कर लीजिएगा। और इसके साथ इसमें सुरख मिर्च पाउडर भी तकरीबन 1.5 टीस्पून मैंने ऐड कर दी। और इसके साथ व्यूअर्स, हल्दी पाउडर जो है 1/2 टीस्पून ऐड करूँगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट काली मिर्च पाउडर जो है वो इसमें 1 टीस्पून के करीब ऐड करूँगी। आप इसको लाजमी से ऐड कीजिएगा और इस तरह से चिकन को जो है वो आप फ्राई करने के बाद ऐड कीजिएगा तो बहुत अच्छा सा इससे फ्लेवर आएगा। तो बस अब इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और इसको जो है वो कुक होने के लिए रख देंगे। इसमें तकरीबन 1/2 कप के करीब मैं पानी ऐड करूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और व्यूअर्स, इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और करेले जो हैं उनको फ्राई कर लेंगे। तो व्यूअर्स, अब एक कढ़ाई में ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म होने के बाद इसमें करेले ऐड कर दूंगी। करेले जो है इनको मैंने मुनासिब से साइज़ में काट लिया और देखिए इसको इस तरह से गोलाई में काट लिया और इसको नमक लगाकर जो है वो मैंने तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था ताकि इसका पानी बहुत अच्छे से निकल जाए। जब आप नमक लगा कर रखते हैं तो पानी बहुत अच्छे से निकल आता है और जिससे कड़वाहट जो है वो कम हो जाती है करेलों की। और उसके बाद मैंने 2 से 3 पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश कर लिया और पानी बिल्कुल ड्रेन कर दिया। अब इसको इस तरह से मैंने ऑयल में ऐड कर दिया और इसको बहुत जल्दी से जो है वो मुझे फ्राई कर लेना है। और व्यूअर्स, आपसे हम रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। व्यूअर्स देखिए, करेले जो है वो तकरीबन फ्राई हो चुके हैं 90% तक। अभी हम इनको कुक कर लेंगे और इस तरह से अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद जो है वो इनको मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी और बाद में जो है वो चिकन में इसको ऐड कर देंगे। बहुत ही ऑथेंटिक सी मज़ेदार सी रेसिपी है, उम्मीद आपको अच्छी लगेगी। आप इसको मटन और बीफ के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। तो बस 10 मिनट के बाद चिकन जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। ऑयल इसमें से सेपरेट होना शुरू हो गया, बिल्कुल तैयार है चिकन। अब इस स्टेज पर इसमें दही ऐड करूँगी 3 से 4 चम्मच के करीब और इसको इतना कुक करेंगे कि दही का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। आपने दही का लाजमी से इस्तेमाल करना है और अब इसको जो है वो लो टू मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे तो बहुत अच्छे से इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। अब इसको हमें इतना कुक करना है कि इसका पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए और फिर इसके साथ इसमें जो है वो मैं ऐड कर दूंगी प्याज। एक दरमियानी साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई मैंने इस स्टेज पर ऐड कर दी। इससे क्या होगा कि जब हम इसमें करेले ऐड करते हैं तो वो कच्चे प्याज की वजह से उनकी कड़वाहट काफ़ी ख़त्म हो जाती है। तो व्यूअर्स, अब इस स्टेज पर इसमें जो है वो फ्राई किए हुए करेले ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो प्याज का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। करेले जो है वो इसमें ऐड करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए जस्ट कुक करेंगे तो ज़बरदस्ती हमारी रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो व्यूअर्स, करेलों के लिए आपने 1 से 2 बातों का ख्याल रखना है। एक तो आपने इसको नमक लगाकर जो है वो 1 से आधे घंटे के लिए छोड़ देना है और इसको अच्छी तरह से धो लेना है।
और दूसरा आपने इनको फ्राई बहुत अच्छे से करना है। अब इसमें गरम मसाला मैंने 1 चम्मच भरकर ऐड कर दिया और इसके साथ इसमें खुश्क धनिया जो था इसको हाथों की मदद से मसल कर ऐड कर दिया। बेस्ट है कि आप खुश्क धनिया साबुत जो है उसको हाथों की मदद से मसल कर ऐड करें, इसका पाउडर इस्तेमाल ना करें, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब व्यूअर्स इसको कवर करके जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि बहुत अच्छे से फ्लेवर डेवलप हो जाए। तो फिर ज़बरदस्त करेले गोश्त तैयार है। अब इसमें जस्ट सब्ज़ मिर्च बारीक काट कर ऐड कर दूंगी और इसको सर्व कर देंगे। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है, आप इसको लाजमी से ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके अपने फीडबैक से लाजमी से आगाह कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी से शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।